हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि u बराबर है हमारे पास 11, 12, 13, 14 और 20 तक, और समुच्चय a के अवयव है हमारे पास 11, 12, 13, 14। समुच्चय b के अवयव है हमारे पास 14, 16, 18 और 20। तो हमें a डैश इंटरसेक्शन b डैश का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि ये डैश समुच्चय कैसे होते हैं, जिसे कहते हैं पूरक समुच्चय। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं ये जो ए डैश होता है इसे कहते हैं बच्चों ए का पूरक समुच्चय। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं ए का पूरक समुच्चय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो पूरक समुच्चय है इसको ज्ञात किया कैसे जाता है, तो ये होता है u माइनस ए की सहायता से इसको ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा पूरक समुच्चय। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को में हमें क्या दिया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं दिया है में हमें दो समुच्चय और u दिया हुआ है। ठीक है ना, तो u का मान देखिए बच्चों क्या दिया है हमारे पास। u का मान है हमारे पास 11, 12, 13 और इसी प्रकार ये हमारे कहाँ तक के पद हैं, 20 तक के पद हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए a का मान हमारे पास कितना है। a का मान है हमारे पास 11, 12, 13 और 14। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास b का मान दिया हुआ है, सॉरी a का मान। और b का मान भी देख लेते हैं। b का मान है हमारे पास 14, 16, फिर 18 और उसके बाद है बच्चों 20। ठीक है, तो ये हमारे पास a और b के मान हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम a डैश ज्ञात करेंगे। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, a डैश का मान ज्ञात करते हैं। तो a डैश का मान कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे u माइनस a की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो देखो a डैश बराबर u में से हमें a के अवयव कम करना है, तो 11, 12, 13 और 14 को हम लोग कम कर देंगे। तो a डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो a डैश हमारे पास होगा 15, 16, 17, 18, 19 और 20 हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास होगा a डैश। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, b डैश का मान भी निकाल लेंगे। देखो तो b डैश बराबर इसका सूत्र क्या बनेगा, u माइनस बी बन जाएगा। तो यहां से देखो आप u माइनस बी, तो b के कौन कौन से अवयव हैं, 14, 16, 18 और 20। तो ये अवयव हम इसमें से हटा देंगे, तो हमारे पास होगा 11, उसके बाद आ जाएगा 12, उसके बाद है हमारे पास 13, 14 हम नहीं लेंगे, उसके बाद होगा 15, 16 भी नहीं लेंगे हम, अब आ जाएगा 17, फिर 18 भी नहीं लेंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास 19। ठीक है बच्चों, तो हमने 14, 16, 18 और 20 यहाँ पर नहीं लिया है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें बी डैश। तो अब हम इससे जो प्रश्न में पूछा है उसे देख लेते हैं। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, प्रश्न में हमसे पूछा है अतः ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप क्या करेंगे, देखो ए डैश हमारे पास कितना है वो देख लेते हैं हम। ए डैश हमारे पास है 15, 16, 17, उसके बाद है हमारे पास 18, उसके बाद है 19 और उसके बाद है 20। ठीक है बच्चों, और फिर लगाएंगे हम इंटरसेक्शन। और अब देखते हैं बी डैश हमारे पास कितना है, तो बी डैश का मान है हमारे पास 11, उसके बाद है 12, उसके बाद 13, उसके बाद है बच्चों 15, उसके बाद है 17 और उसके बाद है बच्चों 19। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इनमें उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हमें मिलेंगे। ठीक है, तो उभयनिष्ठ अवयव में देखो बच्चों 15, क्या इधर है हमारे पास 15, तो बिल्कुल है, तो एक तो हमारे पास आ जाएगा 15। फिर देखते हैं हम 16, तो 16 तो नहीं है। फिर देखते हैं 17, तो 17 दोनों के पास है, तो अगला अवयव आ जाएगा इसका 17। उसके बाद देखो बच्चों 18 भी नहीं है, अगला अवयव क्या होगा हमारे पास 19 होगा बच्चों। तो ये हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।